जानता, बच्चे बच्चे के मुंह पर पुष्कर मेले का जिक्र आपको सुनने को मिलेगा। पुष्कर नगरी राजस्थान में अजमेर से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां हर साल कार्तिक पूर्णिमा 7 दिनों तक चलने वाला भव्य मेला आयोजन किया जाता है। हर साल देश विदेश से हजारों पर्यटक मेला देखने आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुष्कर मेला ऊंटों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई तरह के पशुओं का जमावड़ा और उनकी तरफ से कई तरह की करतबें आपको इस मेले में देखने को मिल जाएगी। दूर दराज से इस मेले में कई तरह के पशु अपनी करतब दिखाते और नाचते गाते नजर आते हैं। साथ ही विदेशी सैलानी भी इस मेले का आनंद लेने में एक लंबी दूरी तय करके पुष्कर पहुंचते हैं। नमस्कार, मैं कविता और आज मैं आपको लेकर आई हूँ पुष्कर मेले में, जहां हर तरह के रंग बिरंगी विदेशी सैलानी से लेकर भारतीय लोग भी यहाँ झूमते गाते नजर आएंगे। तो चलिए मेरे साथ करते हैं मेले का भ्रमण। दोस्तों, झंडा चढ़ाने के साथ ही धार्मिक मेले की शुरुआत हो चुकी है और आज ही के दिन एकादशी और पंचतीर्थ स्नान साधु संतों के स्नान भी किए जाएंगे। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान भी होगा और तो और इस धार्मिक मेले में देश भर से साधु संत और देसी सैलानियों का भी सर्वाधिक आगमन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। वहीं साधु संतों के स्नान से पहले पुष्कर तीर्थ नगरी में विभिन्न मार्गों से साधु संतों की धार्मिक यात्राएं भी निकाली गई। इस धार्मिक यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस जाब्ता भी बड़ी संख्या में तैनात रहा। इन सब से आपने ये तो जान ही लिया कि पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में एक है। यहाँ पर ऊंट, घोड़े और भी अन्य जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, आपको भी सजे धजे ऊंट और हट्टे कट्टे पशुओं की कुछ झलक दिखाते हैं। देखा आपने कितने सुंदर पशु सजे धजे और देसी विदेशी सैलानी एक साथ इस मेले की शोभा को और बढ़ा देते हैं। अब आगे की बात करूं तो न सिर्फ पशुधन व्यापार बल्कि इसके अलावा ये पुष्कर झील हिंदुओं के लिए भी महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा का स्थल है और ये मेला घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षक केंद्र बन गया है, क्योंकि यहाँ ठंड का मौसम और रंग बिरंगे सांस्कृतिक विषयों की भरमार है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं में नृत्य, महिला टीमों के साथ साथ पुरुष टीमों के बीच रस्साकसी, मटका फोड़, सबसे लंबी मूंछ प्रतियोगिता, दुल्हन प्रतियोगिता, ऊंट दौड़ और भी कई प्रोग्राम इसमें शामिल है। आपको बता दूं, पुष्कर मेले के कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी होने से पहले ही विदेशी पर्यटकों ने आसपास के तमाम होटल्स, होम स्टे, गेस्ट हाउस को बुक करना शुरू कर दिया। होटल्स व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों ने ऑनलाइन विदेशियों से संपर्क कर उनके लिए पहले से ही रूम बुक कर दिए हैं, जिसके चलते उन्हें इस मेले में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। पुष्कर फेयर के दौरान होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी देना और खाने पीने सहित तमाम फैसिलिटी का पैकेज पहले से ही सैलानियों को दे दिया जाता है, जिससे कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से इस मेले का आनंद उठा सकें। इस मेले में विदेशी पर्यटकों की हैरत अंगेज और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र बनी रहती है।
और तो और सबसे ज्यादा इस मेले में ऊंट का बड़े स्तर पर व्यापार होता है। इसीलिए सभी लोग अपने ऊँटों को निराले अंदाज में सजाकर यहाँ लेकर आते हैं। उनके गले में घंटियां लटकाई जाती है, रंग बिरंगे परिधानों से ऊँट को संवारा जाता है। यहाँ पशुओं की विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होने और विजेता होने पर उन्हें पर्यटक विभाग द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। वैसे हमने पशु मेले के अंतर्गत आने वाले सभी पशुओं के बारे में, प्रतियोगिताओं के बारे में आपको जानकारी दे दी है। अब बात करूं छोटे व्यापारियों की, तो आप देख रहे हैं छोटे व्यापारी किस तरह से अपने छोटे छोटे ठेले लगाकर यहाँ घूमने आए पब्लिक को अपना सामान बेच रही है। वास्तव में पशु प्रतियोगिता तो एक प्रतियोगिता है ही, लेकिन अगर मेले का असली आनंद उठाना है तो इन छोटे छोटे व्यापारियों से छोटी छोटी चीजें खरीद कर उन्हें खुशी देने में एक अलग ही मजा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ कई तरह के खिलौने, बाजे खरीदकर मेले में चार चांद लगा रहे हैं। यहाँ कपड़ों से लेकर जूते, चप्पल, श्रृंगार, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। दूसरी ओर मेला ग्राउंड में लगे इन बड़े बड़े झूलों की बात करूं तो आप देख सकते हैं इतनी जनता यहाँ मौजूद है, तो इससे कई गुना ज्यादा पर्यटक दूसरी छोर पर है। कोई प्रतियोगिता का आनंद ले रहा है तो कोई झूलों का आनंद ले रहा है, कोई खरीदारी कर रहा है तो कोई संगीत में मग्न है और कुछ लोग मेले में घूमकर आनंद उठा रहे हैं। अब बात करें हुनर की, तो जरा गौर से देखिए इस बच्ची को, किस तरह रस्सी के सहारे इतनी छोटी बच्ची बिना डरे अपनी कला का शानदार प्रदर्शन कर रही है। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाजत और उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ ही मिनटों में पुष्कर की तमाम जानकारी और यहाँ आए पशुओं की झलक का भरपूर आनंद लिया है।